हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल कदर और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है मिस्टर बीस्ट यूट्यूबर की। तो वो एक कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करके अपना बर्गर ब्रांड निकाले थे। उसके बाद में जो कंपनी थी वो अच्छी क्वालिटी नहीं दे रही थी। अब मिस्टर बीस्ट उनको केस कर रहे हैं उनके ऊपर कि आपने मेरा नाम खराब किया है। बेसिकली मिस्टर बीस्ट एक ब्रांड थे, ये जो कंपनी थी ये पूरा ऑपरेशंस खाने पीने का देख रही थी। तो दोनों का कोलैबोरेशन ये था कि तुम ऑपरेशंस देखोगे, मैं मार्केटिंग करूंगा। पर ये अपने ऑपरेशंस ढंग से नहीं देख रहे थे, क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और इससे मिस्टर बीस्ट का नेगेटिव पीआर हो रहा था। लोग नेगेटिव बोल रहे थे इनके बारे में, लोगों का कहना था कि दुनिया का सबसे घटिया बर्गर है ये। तो अब ये शायद कंपनी बंद होने वाली है। अगर मिस्टर बीस्ट बर्गर की बात करके चलो, जब ये लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे न्यू जर्सी के अंदर 10,000 लोग लाइन के अंदर आ गए थे। हाँ, लोगों को प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगा, रिव्यू अच्छे नहीं थे, पर भाई ट्रैक्शन तो ले आए थे। क्या आप एक एमेच्योर डिजाइनर है? आप मुझे सिर्फ 15 दिन दीजिए, मैं आपको एक एमेच्योर डिजाइनर से एक प्रो लेवल का डिजाइनर बना दूंगा। ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए है, तो ये बुरी खबर है। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर 77% फंडिंग घटती हुई दिखाई दी है। अगर हम जैन से जुलाई पीरियड की बात करके चले तो अगर मैं नंबर ऑफ डील्स की बात करके चलूं तो 821 डील से 344 डील्स तक आ गया है। ये नंबर एक बुरा नंबर है, मतलब पैसा सूख रहा है फंडिंग के अंदर। प्रीवियस मंथ से भी घटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये ट्रेंड है। पहले हम कह रहे हैं स्टार्टअप विंटर में चल रहे हैं, तो ये ट्रेंड जा रहा है नीचे की तरफ। तो दिस इज नॉट राइट। तो इसी ट्रेंड के अंदर हम बहुत सारी बड़ी कंपनियां बर्बाद होते हुए देखेंगे जिनको फंड्स नहीं मिलेंगे और लोगों से सपोर्ट नहीं आएगा। जैसे बायजूस आजकल बहुत ज़्यादा नज़रों के अंदर है, क्योंकि उनको पैसा भी देना है, लोगों का पैसा चुकाने के लिए उनके पास है नहीं। और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि लोग उनका बहुत नेगेटिव पीआर कर रहे हैं। तो नेगेटिव पीआर के ऊपर मेरा ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सोशल मीडिया ने चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा भी देता है। ठीक है, बायजूस कंपनी एज अ कंपनी बुरी हो सकती है, ठीक है, उनका कल्चर खराब हो सकता है, पर ये नहीं है कि अगर 100 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं 100 के 100 चोरी करते हैं। हो सकता है कि 10 बंदे, 8 बंदे, 7 बंदे गलत काम करते हो, जहां पर सेल्स गलत तरीके से प्रोडक्ट बेचा जाता हो, गन रख के फिर भी नहीं बेचा जाता होगा। पेरेंट्स एट लास्ट प्रोडक्ट लेते होंगे क्योंकि प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, ये अगर आप इलाइट क्लास की बात करके चलो, जो लेती थी ये प्रोडक्ट, उनको कोई प्रोडक्ट में एज इन कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया के अंदर चलते हैं जो बहुत नेगेटिव भी है, बहुत बेकार भी है, झूठ भी कर रहे हैं, पर उसका नेगेटिव पीआर उस लेवल का नहीं होता जितना बायजूस का हो रहा है। स्टार्टिंग के अंदर जब ये अच्छा चल रहा था, जब उठ रही थी कंपनी, तो सबके सब प्राउड फील करते थे कि भाई इंडियन कंपनी है, फॉरेन में जाके आईपीओ निकालेगी, दुनिया की सबसे बड़ी एडटेक है, ये है वो है। आज कंपनी का डाउनफॉल आ रहा है तो सबके सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ज्यादातर लोगों को उनके बारे में कुछ पता भी नहीं है। दो यूट्यूब की वीडियो देख ली, यहाँ से ये देख लिया, वहां से ये देख लिया और नेगेटिव इमेज बना ली, दो बंदों से सुन लिया। अरे भाई, पहले कोर्स, अगर आप उस एज ग्रुप के अंदर हो, कोर्स किया है, तब बात करो कि वो अच्छा है या फिर बुरा है। और मैं नहीं मानता कि अगर एक कंपनी इतने लॉन्ग पीरियड से सर्वाइव कर रही है तो उनका प्रोडक्ट उतना खराब होगा। ठीक है, प्राइसिंग खराब हो सकती है पर प्रोडक्ट उतना खराब नहीं होगा। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि तो आप बायजूस की बहुत तारीफ करते हो। देखो, सिंपल सी बात, मैं एक स्टार्टअप फाउंडर हूँ, ठीक है, तो मैं ना स्टार्टअप फाउंडर के शूज में जाके देख रहा हूँ कि वो भाई एज अ फाउंडर कितना बुरा फील कर रहे होगे इस टाइम पे, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। देखो एक बात समझो, आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ना एनालिस्ट बन गए हैं यूट्यूब पे आके, एडवाइसेस देते हैं ऐसा करना चाहिए, मैं भी करता हूँ, पर बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है मेरे साथ, ये मेरा अगेन पर्सनल ओपिनियन है। मैं पिक्चर का रिव्यू देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर, वो कहता बहुत बेकार भाई, यार मैं नहीं देखता। ओटीटी पे आती है, मैं देखता हूँ, मैंने कही इतनी बेकार तो नहीं थी जितना शोर मचा रखा था। तो ये जो चीजें होती है ना, ये एक तरह का बहुत बड़ा नेगेटिव पीआर होता है जिसकी वजह से कंपनी खराब हो जाती है। तो ये जो डाउनफॉल चल रहा है स्टार्टअप का इस टाइम पे, हमारी इंडियन स्टार्टअप्स को हमारी जरूरत है। एज अ फाउंडर मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा प्रोडक्ट अच्छा है बुरा है, पर एज अ फाउंडर उनको मेंटल सपोर्ट की जरूरत है, पर कोई देता ही नहीं है, उल्टी उल्टी बातें करते रहते हैं। मैं क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बार करता हूँ तारीफ, तो मैं लोग मेरे को बोलते हैं भाई तुमने बायजूस में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। इन्वेस्ट कुछ नहीं कर रखा, पर मुझे बुरा फील होता है बीइंग अ स्टार्टअप फाउंडर। मैंने एक सीरीज शुरू कर रखी है इंटेलेक्चुअल इंडीज के अंदर, जहां पर मैं यही बातें कर रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस स्टार्टअप के अंदर क्या करना चाहिए एक फाउंडर का। अगर आप फाउंडर हो, स्टार्टअप करने का प्लान कर रहे हो, आप फाउंडर्स के शूज में घुसना चाहते हो, तो उस सीरीज को फॉलो करो। उसके अंदर मैं बहुत सारी इनसाइड बातें बताता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ डेली वीडियो डालने का वहां पर भी। अब नेगेटिव खबरों को छोड़ते अच्छी खबर के बारे में बात करते हैं, स्टार्टअप के बारे में। एक अच्छा एग्जिट अगर इंडिया के अंदर माना जाए तो वो फ्लिपकार्ट था।
जहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। अब फ्लिपकार्ट दोबारा से एग्जिट दे रहा है बहुत सारे लोगों को। अभी रिसेंटली हमने सुना था वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के बहुत सारे लोगों को एग्जिट दिया है क्योंकि वो फोन पे और उसको अलग करना चाहता है, ये करना चाहता है। अब खबरें ये निकल के आ रही है कि जो बिनी बंसल है, को फाउंडर है फ्लिपकार्ट के, वो भी एग्जिट कर सकते हैं, वो भी अपने शेयर्स को बेच रहे हैं। अगर मैं सचिन बंसल की बात करके चलूं जो इनके साथ के पार्टनर थे, उन्होंने 2018 में ही अपने शेयर्स बेच दिए थे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट भी किया और अपनी कंपनी भी शुरू करी, नावी, जो कि प्रॉफिटेबल है, आईपीओ आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज गुड ना। दूसरी साइड पे अगर मैं इनकी बात करके चलूं तो अब इनके पास में पैसा आ गया है। हाँ, फोन पे के अंदर ये अभी भी इन्वेस्टेड है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि फोन पे में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब अपना स्टेक बढ़ा सकते हैं। फोन पे का भी आईपीओ होने वाला है, तो देखते हैं ये किस डायरेक्शन में जाते हैं आने वाले टाइम में। और ये बुरी खबरों के बीच में एक अच्छी खबर है स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि एग्जिट जब दिखाई देता है ना इन्वेस्टर्स को, तो इन्वेस्टर्स और अट्रैक्ट होते हैं। अब दूसरी साइड में मैं बायजूस की बात कर लेता हूँ। अच्छी खबर है बायजूस के लिए। तो राजन पाई इन्वेस्ट कर सकते हैं 500-700 करोड़ रुपीस बायजूस ओन आकाश के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और बायजूस कोशिश कर रहे हैं $200 मिलियन और एडिशनल रेस करने का सॉवरेन वेल्थ फंड से, तो वहां से थोड़ा सा पैसा और आ जाए। भाई बैंड तो बचा पड़ा है, पैसा तो चुकाना है, लोन तो देना है, डेट तो रीपे करना है, तो वहां से ये पैसा कोशिश कर रहे हैं इकट्ठा करने की। देखा जाए बायजूस का सबसे बढ़िया एक्विजिशन आकाश था। उन्होंने 2021 के अंदर $1 बिलियन के अंदर बायजूस को खरीदा था, जहां पर 70% पैसा कैश दिया गया था और 30% इक्विटी की फॉर्म में दिया गया था। अभी के टाइम पे आकाश के अंदर जो बायजूस है, जो फाउंडर है, वो 30% ओन करते हैं, तो वो भी अपने कुछ शेयर्स बेचेंगे, ऑफलोड करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत लोन ले रखा है अपनी पर्सनल गारंटी के ऊपर, तो उनको भाई पैसे देने पड़ेंगे। अब स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए अच्छी खबर खत्म हो चुकी है, बुरी खबर की बात करते हैं। बुरी खबर ये है कि बाई रिपोर्ट्स के हिसाब से गवर्नमेंट एक पैनल बना रही है जहां पर रेगुलेशंस लाई जाएगी स्टार्टअप्स के ऊपर थोड़ी सी, और एक कमेटी बैठ रही है जहां पर अभी बहुत सारा हम स्टार्टअप के अंदर सुन रहे हैं ना, घोटाले चल रहे हैं कि रेगुलेशन सही से नहीं हो रही, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ बैठा जाएगा। अब कमेटी का काम क्या है? दोनों चीजों को बैलेंस करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ये वाली चीजों को, कि लोग गलत काम ना करें। पर अगर आप बहुत सारे रेगुलेशन ले आते हो ना, तो कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस घटता है। तो स्टार्टअप के लिए ये चीज होने वाली है। ठीक है, तो ये मैं एक बुरी खबर कंसिडर करके चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे रेगुलेशन के अंदर ही घुसा रह जाएगा एक स्टार्टअप फाउंडर अगर ज्यादा आ गए तो। मैंने इंटेलेक्चुअल इंडीज पे एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने ये बताया था कि ये स्टार्टअप फाउंडर घोटाले कैसे करते हैं। ठीक है, सारे बता दिए मैंने। ठीक है, करने नहीं है, मैंने सिर्फ बताया है कि कैसे करते हैं। आप कर सकते हो, ये नहीं बताना, मतलब ये नहीं करना है। अब अगर फ्रॉड की बात कर रहे हैं तो जीएसटी फ्रॉड्स की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जीएसटी फ्रॉड कर रहे हैं बहुत टाइम से। तो फाइनेंशियल मिनिस्टर ने बताया कि 14,000 करोड़ से ज्यादा के जीएसटी चोरी के मामले डिटेक्ट करे हैं अप्रैल से मई के अंदर ही। 27 लोगों को पकड़ भी लिया है। अभी कुछ टाइम पहले ही गवर्नमेंट ने बताया था 43,000 से ज्यादा केसेस पकड़े गए हैं जहां पर जीएसटी की चोरी करी गई है और तकरीबन 2,70,000 करोड़ के आसपास का फ्रॉड डिटेक्ट हुआ था। अब गवर्नमेंट का कहना था कि उन्होंने जो ड्राइव चलाया वहां पर 76,000 करोड़ से ज्यादा रिकवर भी कर लिया है, तो ये अच्छी चीज है देखा जाए तो। तो जो जीएसटी सब फ्रॉड डिटेक्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से लोग जीएसटी टाइम पे भरेंगे। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन बैठी हुई है, सब कुछ चल रहा है, इसकी वजह से जीएसटी लोग ज्यादा भरेंगे और यही नंबर हमको दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। जीएसटी कलेक्शन जुलाई की बात करके चले तो 10.8% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 1.65 लाख करोड़ पे हमको दिखाई दिया है। थर्ड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन है हिस्ट्री के अंदर। अगर जून से इसको कंपेयर किया जाए तो 2.2% और बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अच्छी बात यह है पिछले 5 महीने से कॉन्स्टेंटली 1.5 लाख करोड़ जीएसटी फाइल हो रहा है मंथली बेसिस के ऊपर, मतलब अच्छा टैक्स कलेक्शन आ रहा है। अगर हम बजट की बात करके चले तो बजट के अंदर भी बात करी गई थी कि जीएसटी कलेक्शन को 12% बढ़ाया जाएगा। अब जिस तरीके से कहानी चल रही है, रेट पड़ रही है, बहुत सारी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लोग कर रहे हैं, तो ये जो टैक्स की चोरी है करनी कम हो जाएगी। अगर ये कम हो जाएगी तो आपको ये नंबर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब सिंपल सी बात, कहानी यही है ना, ये जो नंबर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या लोग जीएसटी ज्यादा पे कर रहे हैं, रेवेन्यू उतना ही था, मतलब पहले घोटाले करते थे अब वो कर रहे हैं, या फिर एक्चुअली जीडीपी बढ़ रही है? नीचे कमेंट में बताओ आपका क्या ओपिनियन है। वीडियो में आगे जाने से पहले याद दिलाना चाहूंगा, लाइक का बटन दबाएं, लाइक कर दो। अगली खबर, सेंटर ने फिस्कल डेफिसिट बताया जो कि अप्रैल से जून क्वार्टर के अंदर 4.51 लाख करोड़ पहुंच गया, मतलब 25.3% पूरे साल का जो होता है उसके अंदर। और अगर हम नेट टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन की बात करके चले तो वो भी 18.6% पे पहुंच गई, जो
बजट एस्टिमेट था उसके आसपास। तो ये वाला नंबर थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, वो 25% ठीक चल रहा है देखा जाए तो। 4 क्वार्टर होते हैं और 25% हो गया, सीधा सा लॉजिक। अच्छा है बुरा है मुझे नहीं पता, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, नीचे बताना ये सही है नहीं है। पर मुझे ये पता है कि अगली न्यूज अच्छी है। रिलायंस ने MOU साइन किया है ब्रुकफील्ड के साथ में, जहां पर वो रेन्यूएबल पावर और डीकार्बनाइजेशन के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करेगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब ये क्या मतलब हुआ, मतलब रेन्यूएबल एनर्जी बनाने वाले इक्विपमेंट्स और डीकार्बनाइजेशन मतलब कार्बन को ट्रैप करना, कार्बन को रोकना, जहां से कार्बन एमिशन कम हो, उसके ऊपर काम करेगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये अच्छी खबर है रिलायंस इन्वेस्टर्स के लिए। अगली खबर DGCA की है, तो उन्होंने एयर इंडिया और इंडिगो को अप्रूवल दे दिया है 970 एयरक्राफ्ट को मंगाने का। तो ये अच्छी खबर है और एयरलाइन के प्राइसेस जल्दी घटने वाले हैं। क्यों घटने वाले हैं नीचे कमेंट के अंदर बताओ कि इस न्यूज से एयरलाइन प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगली खबर एप्पल की है, तो एप्पल के जो सप्लायर्स है वो धीरे धीरे चाइना छोड़ के इंडिया की तरफ आ रहे हैं। अगर हम फॉक्सकॉन की बात करके चले तो उन्होंने $1.2 बिलियन इन्वेस्ट किया इंडिया के अंदर। अभी वो और ज्यादा प्लान कर रहे हैं इंडिया के अंदर आने वाले टाइम में इन्वेस्ट करने का। अभी फैक्ट्री लगाई, फिर 2 कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री और लगा रहे हैं। कहा जा रहा है 1 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी इससे, तो ये अच्छी चीज है। अब अंदर की बात क्या है, वो छोड़ के क्यों जा रहे हैं, चाइना से इंडिया क्यों आ रहे हैं। हमको एक पिक्चर दिखाई दे रही है कि भाई इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स दे रही है, जो PLI दे रही है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कि इंडिया के अंदर फैक्ट्री लगाओ, मेक इन इंडिया करो, आपको बेनिफिट मिलेगा, इसके चक्कर में हो रहा है। हाँ इसके चक्कर में हो रहा है, पर US और चाइना की भी कोल्ड वॉर चल रही है कहीं ना कहीं। पिछले कुछ न्यूज से अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ये वॉर का कहीं ना कहीं दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं, रोके रोके सैंक्शन लगा रहे हैं। तो ये उसका भी इम्पैक्ट है यहाँ पे, समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब मैं चाइना की बात करके चलूं तो चाइना ने अभी रिसेंटली ड्रोन इक्विपमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी एक्सपोर्ट के ऊपर, और उन्होंने पता क्या बोला है, नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के चक्कर में हमने किया है। ये सेम लाइन US भी यूज करता है बैन करते वक्त। अब 1 सितंबर से ये कंट्रोल लगने वाला है और एंटी ड्रोन सिस्टम हो गए, ड्रोन इंजन्स हो गए, लेजर्स हो गई, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो गई, इन सब के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। अगली खबर 300 से ज्यादा मेडिसिन के ऊपर अब आपको QR कोड दिखाई देगा। आप मेडिसिन के ऊपर QR कोड स्कैन करके जान पाएंगे कि वो असली है या फिर नकली है, और ये अच्छी चीज है। बहुत ज्यादा काउंटरफेटिंग चलती है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान भी होता है, तो ये अच्छी चीज है, करना है ना, ठीक है। अब से दवाई लो तो एक बार देखो उसमें QR कोड है और उसको स्कैन मार के देखो। अगली खबर प्रोसेस की है, तो उन्होंने PayU के अंदर अपने कुछ शेयर्स को बेच दिया है $610 मिलियन का। एक इजरायली कंपनी रैपिड को अभी भी ये 73% ओन करते हैं, और इनका अगर देखा जाए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है। फूड के अंदर भी कर रखा है, एडवर्टाइजिंग के अंदर भी कर रखा है, अलग अलग जगहों के अंदर ये इन्वेस्ट करते हैं। अगली खबर RBI की है, तो RBI ने बताया 88% 2000 के नोट वापसी आ गए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अगली खबर फॉक्सकॉन की है, तो वो EV यूनिट बना रहा है जिसमें फोकस रहने वाला है इंडिया और थाईलैंड गाड़ियों को प्रोड्यूस करने के लिए। अच्छी चीज है। रेट जो सेट करा जाएगा वो शायद $10,000 से $20,000 के बीच में किया जाएगा, जो कि एक अच्छा टेम्पटिंग रेट लग रहा है। पर मुझे ये नहीं पता कि किस गाड़ी की बात करी जा रही है। अगर वो गाड़ी की बात करी जा रही है जो उन्होंने ऑटो एक्सपो में दिखाई थी, जो कि 3 सीटर थी, तो वो सही नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है अगर टेस्ला आ जाता है इंडिया के अंदर, 20 लाख के अंदर गाड़ी देता है, तो भाई पूरी मार्केट खराब हो जाएगी, कोई नहीं लेगा ये गाड़ी। क्योंकि अगर आपको 8-9 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है तो आपके पास में बहुत ज्यादा टाटा के वेरिएशंस आ जाएंगे, और भी सारी कंपनीज बेसिकली देखा जाए तो EV के अंदर घुस रही है। तो जब तक ये होश संभालेंगे तब तक बहुत सारी कंपनियां आ चुकी होंगी, क्योंकि इनका कहना है कि 18 से 24 महीने के अंदर पहला अपना प्रोटोटाइप रेडी करेंगे, 2024 के अंदर अपनी 6 सीटर कार निकालेंगे, 2025 के अंदर अपनी 9 सीटर कार निकालेंगे। पर इनकी सबसे अच्छी चीज पता क्या है, ये एंड्रॉइड बना रहे हैं एक तरह का EV गाड़ियों का, मतलब इकोसिस्टम बनाएंगे जिसको सबके सब अडॉप्ट कर सकते हैं, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है। अगली खबर मार्केट की है, तो आज मार्केट नीचे दिखाई दी है, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया है, जो हैवी वेट शेयर्स थे वो हमको घटते हुए दिखाई दिए हैं। अगर मैं एनालिस्ट की बात करके चलूं तो अभी RBI की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, उसके चक्कर में लोग कॉशियस है थोड़े से, और साथ में अभी पीछे जो रैली चल रही थी ना, मार्केट बढ़ती जा रही थी, उसकी वजह से बहुत सारी कंपनियों की वैल्यूएशन बढ़ गई थी, तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग करके निकाला जा रहा है, इसलिए हमको दिखाई दे रहा है। पर एनालिस्ट का कहना है कि अभी भी वो बुलिश है। बाकी आप देख सकते हैं टॉप गेनर्स कौन है, टॉप लूजर्स कौन है। इसी के साथ आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।